तो समझिएगा, आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। और देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हमने 2 पॉइंट के अक्रॉस एक कनेक्टिंग वायर रख दिया, ठीक है? एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया। ठीक, अब अगर आई करंट निकलता है इस सर्किट से और ये आई करंट वापस I1 I2 में बढ़ता है, तो I1 करंट वो 1 ओम रेजिस्टर से तो फ्लो करेगा, 1 ओम रेजिस्टर से तो फ्लो करेगा, बट ये 2 ओम रेजिस्टर से फ्लो नहीं करेगा। दैट इज कि सर्किट में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब करंट इस वायर के थ्रू, ठीक है, हैविंग नो रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ठीक है? क्योंकि करंट हमेशा उस पाथ को सेलेक्ट करता है, ठीक है, जिस पाथ में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, उस पाथ को हमेशा सेलेक्ट करेगा। तो करंट आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, आई वन करंट आगे जाएगा, एंड ये I1 करंट इससे पास होते हुए आगे बढ़ेगा। फिर ये I2 करंट 3 ओम से आगे बढ़ेगा, 3 ओम से पास करते हुए, क्योंकि इसको कंप्लीट सर्किट बनाना है, तो फिर से I2 करंट आगे बढ़ेगा, I1 I2 का यहाँ मिलन हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 वापस क्या देगा तुमको? आई करंट देगा। दैट इज कि I1 I2 इकट्ठे बोले तो आई करंट इस 6 ओम से फ्लो करेगा, 6 ओम से और 9 ओम से सेम करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों किसमें है? सीरीज में कनेक्टेड है। इससे आई करंट फ्लो किया, फिर वापस इसमें कितना करंट आ गया? आई करंट आ गया। हमने अभी जस्ट तुमको समझाया कि जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो टोटल करंट इन द सर्किट है, और वही बैटरी करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज द टोटल करंट इन द सर्किट। दैट्स इट। तुमको अगर बताना है ए का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू क्या और V1 का क्या वैल्यू, बहुत आसान। फिर से क्वेश्चन, ठीक है? तो V1 की वैल्यू बतानी थी तुमको, V1 मतलब V2 की वैल्यू बतानी है, दोनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है? V1 V2 दोनों की वैल्यू बतानी है। दैट इज कि इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तुमको ये बताना है। अगर अब इस सर्किट को, ठीक है, अगर ढंग से ड्रॉ किया जाए, ड्रॉ ही है वैसे, 2 ओम का कोई काम अब होगा नहीं, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है? दैट इज कि यहाँ पे एक सिंपल वायर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब इस बैटरी को पता है, इस बैटरी को दिखेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? क्या दिखेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन दिखेगा, पैरेलल नहीं दिखेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन दिखेगा। सबसे पहले ना बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वहां पे क्या हो रहा था लास्ट क्वेश्चन में कि 3 ठो रजिस्टर था, 3 रजिस्टर था अपने पास, ठीक है? और वो तीनों किसमें पैरेलली कनेक्टेड था? चौथा वाले के साथ। तो उसको क्या दिख रहा था? उसको दिख रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसको? बैटरी को। बट यहाँ पे बैटरी को क्या दिखेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, 1 2 3, 3 रजिस्टर किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो एक सिंगल रजिस्टर ही तो आएगा। दैट इज कि 3 ठो सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको 3 ठो दिखेगा सेटअप जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, अब देखो, 3 ठो ऐसा सेटअप दिख रहा है जो कि किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में क्या होता है? हमेशा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ रहा है, वो कितना? V2। कितना जा रहा है? V2। इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं कितना? V1। क्योंकि हमने समझाया हमेशा सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज का बंटवारा। सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा V1। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना? V3 मान लेते हैं। कितना? V3। 9 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? V3 है। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है? V1। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है? V3। और इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है? V2। अब क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज है 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज है कितना? V2। तो 3 ओम के पैरेलल में कौन है यार? वो 1 ओम है ना पैरेलल में, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? V2। अब यहाँ पे अगर तुम बात करोगे, मान लो कि V वोल्ट का बैटरी है, तो वोल्टेज भी इसको मिल जाएगा, क्योंकि देखो इसको दिखेगा क्या? इसको दिखेगा ओनली पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज मतलब मैक्स समझ आता है, दैट इज कि वोल्टेज जो है वही मिल जाएगा, कोई बंटवारा वटवारा नहीं होता। इसको अगर भी मिल रहा है तो इन तीनों को एक साथ भी मिलेगा, क्योंकि ये तीनों इसके साथ पैरेलल में है, ठीक है? अब इन तीनों में इस V का बंटवारा होगा। बोल हाँ या ना? समझ आए बात को? क्योंकि ये तीनों इसके साथ पैरेलल में है ना, तो जितना इसको वोल्टेज मिलेगा उतना ही इन तीनों को मिलेगा एक साथ, ठीक है? उतना ही इन तीनों को मिलेगा। तीनों को मिलेगा मतलब कि V में उतना ही V में ये तीनों गुजारा करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि V इसको भी, V इसको भी, V इसको भी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीरीज में बटेगा वोल्टेज और फिर वापस ये V वोल्टेज तीनों में बढ़ जाएगा। ये क्या नाम चाहते हैं तुम लोगों से? अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है? आज थोड़ा सा आई एम लिटिल बिट वाइट टुडे, सो दैट्स वाई कल फिर से कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को।
पावर से स्टार्ट करेंगे कल, घबराना नहीं, ठीक, कल स्टार्ट करेंगे पावर से। तो आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज की, हाँ, तो ये 30 V1 V2 और V1 V3 और V2, दैट इज की 30 वोल्ट जो होगा तुम्हारा V1 V2 प्लस V3 होगा, दैट इज ये 30 वोल्ट नहीं होगा, तब कितना होगा सो देखो। अब एक बात बताओ, अगर तुमको पता चल जाए, क्या पता चल जाए तुमको, अगर मान लो कि V1 की वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है, समझ गया, चल V1 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 के अक्रॉस वाई करे, तो V1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो V1 6 ओम के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है ना, और वही आई करंट क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट है, वही टोटल करंट इन द सर्किट है, आई करंट क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट। अगर तुम ये निकाल लो कि टोटल करंट इन द सर्किट क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट क्या है जो कि आई से फ्लो कर रहा, तो तुम इसके अक्रॉस करंट निकाल लोगे। अब इसके अक्रॉस अगर करंट आ गया तो तुम क्या पता कर लोगे, पता है, तुम पता कर लोगे कि इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर एस। तो क्यों ना पहले हम टोटल करंट इन द सर्किट पता कर लें। तो टोटल करंट इन द सर्किट क्या होगा, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। तो आर इक्विवेलेंट सर्किट का क्या होगा, देखो अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें, ये दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 ओम, इन दोनों का कितना हो जाएगा 15, दैट इज की आर सीरीज कितना है 15 ओम है। और फिर ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, 1 ओम और 3 ओम कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और पैरेलल का तुमको पता ही होगा क्या, अगर दो टू पैरेलल में होता है तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 R1 अपन R1 प्लस R2 फॉर्मूला होता है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 अपन 3 प्लस 1 4, 3/4 इसका हो जाएगा, आर पैरेलल का हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस दैट इज की ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों के साथ ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन किसमें है, सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में जब कनेक्टेड तो अब इन दोनों का 15 तुमने ऐड कर ही लिया, तो 15 प्लस 3/4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 समथिंग लाइक दैट, कितना आता है 15 प्लस 3/4 ओम। तो 3/4 कितना हो जाएगा, ओ 0.5 0.75 आई थिंक नहीं होगा क्या, हाँ 0.75 अराउंड, हाँ 0.75, तो 15.75 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा 30 अपॉन, ठीक है 15.75 इतना आएगा टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट। अब ये तुमको V1 पता करना था, V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा I इंटू आर, आई कितना है, आई कितना है, तो 30 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 15 अपॉन 7.5 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6, जो भी V1 की वैल्यू आएगी हो जाएगा V1, मतलब V1 का वैल्यू वोल्ट मीटर V1 का रेटिंग। अगर तुमको V2 का रेटिंग पता करना है तो देखो, अगर तुमको V2 का रेटिंग पता करना है तो कैसे करो बताते हैं, घबराओ मत, आ जाओ। तो अगर V3 का वैल्यू पता कर लो, 30 में से V1 V2 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, V1 V3 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा। तो क्यों ना पहले V3 निकाल लें, तो I तुमको पता ही है, तो V3 कितना हो जाएगा I इंटू आर, आई कितना है 30/15.75 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 9, बात खत्म, ठीक है। तो V3 आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें 30 में से इसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या, उसको क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो फिर V2 का रेटिंग आ जाएगा, जो कि इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका, ठीक है, इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब तुमको अगर A1 पता करना है तो सेम पोटेंशियल, क्योंकि ये दोनों किसमें कनेक्टेड है भाई, पैरेलल में कनेक्टेड, तो सेम पोटेंशियल इसको मिल जाएगा V2, V2 तुमको पता चल गया, आई तो आर तुम्हारे पास है, तो आई क्या हो जाएगा, मतलब I1 क्या हो जाएगा, पता ही है तुमको V अपन आर मतलब V2 अपन रेजिस्टेंस 1 ओम, ऐसा निकालते हैं। तो यहाँ से अपने पास V2 भी आ जाएगा, V1 भी आ जाएगा, A भी आ जाएगा, A1 भी आ जाएगा, A क्या होगा वही टोटल करंट का सर्किट। तो A क्या होगा, A मतलब कि रीडिंग ऑफ अमीटर A क्या होगा, क्योंकि आई A क्या रीड करेगा, टोटल करंट का सर्किट रीड करेगा, आई को रीड करेगा, तो आई की जो वैल्यू वही हो जाएगी इसकी वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि अब तुम लोगों को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थके हुए आज, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी था, फिर भी तुम लोग बोले थे तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग कुछ कुछ इंजॉय किए होगे और कुछ कुछ बातें समझे होगे, नहीं समझे हो भाई
फिर मैसेज करना, बताना। कल से वैसे 30 प्रॉब्लम देंगे और 30 प्रॉब्लम हमको हम यहाँ पे डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जहाँ भी समस्या आएगा हम तुम्हारे साथ हमेशा 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 खड़े हैं, ठीक है, तुम्हारी सेवा में। तुम बस बताते जाओ, हम करते जाते हैं। तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओगे तो फिर हम घबरा जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। और जहाँ तक बात है, बाद में सब कुछ बोलेंगे, अभी नहीं, अभी कुछ बोलने का नहीं, बस करने का है। ये काम है, ये समय है बस करने का। बस हमको करने दो और तुम खुद करो, 45 से लग के मेरे साथ मेहनत कर लो, जिंदगी बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। मिलते हैं बहुत जल्द, क्या कल ही मिलेंगे फिर वापस, ठीक है, एमआईपी के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीट के साथ मिलेंगे कल, तुम सबसे मिलेंगे, तुम सबसे फिर से कल मुलाकात करेंगे। और नियरली हम 1-2 बजे के आसपास डेली वीडियो शूट करते हैं, करेंगे, करते हैं नहीं, आज से स्टार्ट किया करना। तो अभी क्योंकि माहौल शांत रहता है ना पूरा, इसलिए तो वीडियो शूट करेंगे डेली, और ऐसे वीडियोस अपलोड करके तुम लोगों को हेल्प करते रहेंगे। 1-2 घंटे का हार्डली कल से वीडियो जाएगा, समझ लो, ठीक है। 2 घंटे भी नहीं, मतलब 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है। और तुम लोगों के लिए ऐसे ही कुछ कुछ नया करते रहेंगे, कुछ कुछ। और कल अगर पॉसिबल हो पाए तो लाइव भी आएंगे, चिंता नहीं करो, तुम लोगों से खूब ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है। लव यू ऑल। खूब पढ़ाई करो, खूब मन से पढ़ो, और अपना नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, ठीक है। गो अहेड, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।